स्टार्ट करते हैं। आपको इस सेशन में पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो कि भारत के बहुत ही अच्छे, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और अच्छे अखबार हैं, यहीं से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें डीपली एनालिसिस मिलेगा, जो कि वनडे एग्जाम के लिए भी पूछा जा रहा है आपसे डीपली एनालिसिस, और अदर जो स्टेट एंड यूपीएससी एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जा रहा है। तो चलिए, अगर हमने एक क्वेश्चन उठाया है तो हम उसका पूरा 360 डायमेंशन देखेंगे, कहीं से भी कोई क्वेश्चन हमारा छूट ना पाए। इतनी इंपॉर्टेंट ये सेशन है, इतना इंपॉर्टेंट ये क्लास है आपके लिए। तो देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 27 अप्रैल 2023, 27 अप्रैल 2023 का आज का आप करंट सेशन देखेंगे। करंट अफेयर्स किसके लिए है? सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आपको ध्यान से सुनना है, एकदम अपना माइंड स्थिर रखना है और बोर्ड पर रखना है आपको सीधे, ठीक है। और सोचना है, विचार करना है कि किस तरह से हम न्यूज को पढ़ते हैं और किस तरह से उसका एनालिसिस करते हैं, ताकि आप एग्जाम में अपना कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओ और अपना अच्छे से एग्जाम क्लियर कर जाओ। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, हाल ही में युद्धग्रस्त देश सूडान में फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? पहले हमारा काम क्या है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। अगर एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? हाल ही में युद्धग्रस्त देश सूडान, कौन सा देश है? सूडान है, जो कि युद्धग्रस्त है। उसमें फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए, जो सूडान में हमारे नागरिक फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ये विदेश मंत्री के द्वारा कहा गया है, विदेश मंत्री का बयान है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको राइट आंसर अपना बताना है कि राइट ऑप्शन ये है मैम। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कावेरी। क्या हो जाएगा? कावेरी। कावेरी इसका राइट आंसर है हमारा जो क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि हाल ही में युद्धग्रस्त देश सूडान में फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? आंसर इज कावेरी ऑपरेशन। फ्रेंड्स, लगभग 3000 भारतीयों को ये ऑपरेशन के माध्यम से लाया जाएगा। जो हमारे विमान गए हैं वो 2 तो C-130 विमान गए हैं। कौन से? 2 C-130 विमान, और नौसेना के जहाज INS सुमेधा से जो भारतीय नागरिक है उनको लाया जाएगा। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखेंगे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किन विमानों द्वारा, मतलब कौन से विमान यूज में लिए गए थे कावेरी ऑपरेशन के लिए, ये पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कावेरी ऑपरेशन किससे संबंधित है? क्या ये युद्धग्रस्त भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए संबंधित है, या फिर ये किसी भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए, युद्ध से संबंधित है, या भारत चीन युद्ध से संबंधित है, या फिर इसे हमने रूस से खरीदा है? ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सॉरी, ये ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन इसका मतलब आपसे ऑस्ट्रेलिया से पूछा जा सकता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच होने वाला ये ऑपरेशन है, ठीक है। इस तरह पूछा जा सकता है आपसे। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, इसमें 2 विमान तो C-130 और नौसेना के जो जहाज है वो INS विक्रांत। नौसेना इसका मतलब पानी द्वारा भी हमारे जो नागरिक है वो लाए गए हैं, और हमारे ये जो C-135 है, इन विमानों के द्वारा भी हमारे भारतीय नागरिक लाए गए हैं, यानी एयर द्वारा भी लाए गए हैं और जल द्वारा भी लाए गए हैं। क्लियर हो गया? ये अफ्रीका का देश है, जो सूडान इसका नाम है, ये अफ्रीका का देश है। अभी देखेंगे इसके बारे में भी। अब देखो फ्रेंड्स, हमने देख लिया अभी जो सूडान है उससे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, लेकिन कुछ और भी ऑपरेशन है जो महत्वपूर्ण है और 1-2 साल में चर्चा में रहे हैं। तो आपसे ऑपरेशन की बात आती है तो ऑपरेशन से आपसे एग्जामिनर यहाँ से ना पूछ के, हो सकता है पिछले ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछ ले। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा किस लिए चलाया गया? तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था, वहां पर भारतीय पढ़ते हैं, आपको पता है, वहां पर डॉक्टर की पढ़ाई करने जाते हैं, MBBS वगैरह। तो वहां पर जब एकदम युद्ध हो गया तो भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा।
तो यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए फरवरी 2022 में भारत द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया। वहीं पर ऑपरेशन देवी शक्ति ये किसके लिए चलाया गया? तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में ये इंडियन एयरफोर्स का एक अभ्यास था। ठीक है, ये इंडियन एयरफोर्स का अभ्यास था और इसमें अगस्त 2021 में चलाया गया था अफगानिस्तान में। क्यों फ्रेंड्स? जब वहां से अमेरिका चला गया और तालिबान की सत्ता स्थापित हो गई तो वहां के लोगों के साथ साथ भारतीय नागरिकों के साथ भी वहां पर अत्याचार हो रहे थे, तालिबान उन पर अत्याचार कर रहा था। तो इसी वजह से क्या है, भारत ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम ऑपरेशन देवी शक्ति था और वहां से अपने नागरिकों को सेफली निकाल के लेकर आया भारत। नेक्स्ट है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चलाया गया कोरोना के कारण विदेशों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 2020 में। तो ऑपरेशन वंदे भारत मिशन भी आप ध्यान रख लेंगे। वंदे भारत मिशन किसके लिए चलाया गया? कोरोना के कारण विदेशों में जो भारतीय नागरिक थे उनको लाने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री किससे संबंधित है? तो नेपाल में 2015 में घातक भूकंप के कारण नागरिकों को निकालने के लिए, यानी भारत ने वहां के भी नागरिकों को निकाला सेफली, क्योंकि भूकंप आ गया, सारी जमीन डिस्ट्रॉय हो गई। इस वजह से वहां के नागरिकों को भी निकाला और जो हमारे नागरिक नेपाल में थे उसके लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन मैत्री था। ठीक है, तो ये जो 4 ऑपरेशन है आप ध्यान रख लेंगे। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कहाँ के लिए चलाया गया और कब चलाया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो सबकी डेट लिखी हुई है, आप याद रख लेंगे इस चीज को। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के लिए, वहां पर आतंक हो रहा था तो देवी माँ ने उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर ऑपरेशन देवी शक्ति आई। ठीक है, ये चलाया। फिर है वंदे भारत। वंदे हमारी एक्सप्रेस ट्रेन भी है। तो कोरोना के कारण विदेशों में फंसे नागरिकों के लिए ऑपरेशन मैत्री नेपाल में एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जब वहां पर भूकंप आ गया था 2015 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, इनको आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। अब देखो यहाँ पर हम ये सूडान क्या है इसके बारे में और देख लेते हैं। ये एक अफ्रीकी देश है सूडान। इसकी राजधानी खार्तूम है और इसकी मुद्रा सूडानी पाउंड है। क्लियर? तो अफ्रीकी देश है एक सूडान, इसकी राजधानी खार्तूम है और मुद्रा क्या है इसकी? पाउंड। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ सूडान तो ये हमारा एटलस का मैप हो जाता है और जब हम इसे ओपन करते हैं तो इसमें देखते हैं अफ्रीका, क्योंकि ये अफ्रीका का एक देश है तो हम अफ्रीका निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, जब हम अफ्रीका निकालते हैं तो अफ्रीका में आपको यहाँ पर ये सूडान दिखाई देता है, ये वाला देश। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है सूडान। इसी की बात हो रही है। यहीं से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ये वाला। तो ये युद्धग्रस्त है। ठीक है, यहाँ पर युद्ध मतलब घर की लड़ाई है, जैसे देश में अंदर लड़ाई हो जाती है ना, वैसी लड़ाई है, एक दोनों सरकार के बीच की लड़ाई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी की एक पहल को 20 साल पूरे हो गए हैं, उसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गुजरात में एक पहल शुरू की गई थी। अब इस साल उसको 20 साल पूरे हो गए हैं। उस पहल का आपसे नाम पूछ रहा है कि उसका नाम क्या है। तो देखो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए स्वागत, बी स्वागतम, सी स्वागत मेव और डी नोटा नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाता है फ्रेंड्स स्वागत। स्वागत पहल है जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाई जाती है गुजरात में और उसे इस वर्ष 2023 में कितने वर्ष? 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। चलिए अब इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं फ्रेंड्स। देखो, अप्रैल के अंतिम सप्ताह को प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा शिकायतों पर राज्यव्यापी ध्यान केंद्रित करने के लिए जो ऑपरेशन था हमारा स्वागत, ये चलाया गया था। समझ आया आपको? स्वागत ऑपरेशन है, अप्रैल के अंतिम सप्ताह को इसके रूप में मनाया जा रहा है। स्वागत जो हमारी पहल थी इसको अप्रैल के अंतिम सप्ताह को स्वागत पहल के रूप में मनाया जा रहा है गुजरात में। प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा, जैसे प्रौद्योगिकी का हम अनुप्रयोग करते हैं उसके द्वारा शिकायतों पर राज्यव्यापी ध्यान केंद्रित करने के लिए ये पहल को शुरू किया गया था। समझ आ गया आपको? 2010 में इस पहल को, जो ये स्वागत पहल है पीएम नरेंद्र मोदी की,
इस पहल को यूएन लोक सेवा पुरस्कार सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा शामिल है। यानी यहाँ से देखो इनको क्या है, जो ये पहल है 2010 में इसे यूएन लोक सेवा पुरस्कार मिल चुका है, उसके साथ साथ इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा भी इसे मिल चुकी है। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रशंसा हो चुकी है, ये कह रहा है ये वाली लाइन। तो फ्रेंड्स ये काफी अच्छी पहल थी कि अगर हम जो हमारी साइंस होती है उसका अनुप्रयोग करेंगे तो उसकी जो शिकायत है उसका कहाँ करें, कैसे निपटान करें, एवरीथिंग इसमें बताया गया है और इसके लिए पहल थी। तो आपको एग्जाम के लिए ध्यान क्या रखना है, इस पहले तो यही पूछ सकते हैं कि स्वागत पहल को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, स्वागत पहल कहाँ चलाई गई थी, दूसरा क्वेश्चन। स्वागत पहल किसने चलाई थी, तीसरा क्वेश्चन। फिर पूछ सकता है कि हाल ही में किस पीएम मोदी की किस पहल को 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं, चौथा क्वेश्चन। फिर उसके बाद पूछ सकते हैं कि किस सप्ताह को या फिर किस सप्ताह को स्वागत पहल के रूप में मनाया गया, तो अप्रैल के लास्ट सप्ताह को, ठीक है। और क्या इसे यूएन द्वारा या फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार मिल चुके हैं, तो हाँ फ्रेंड्स मिल चुके हैं। काफी अच्छी योजना मानी जाती है। और किसके लिए है, उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य भी ध्यान रख लेंगे, प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा शिकायतों पर राज्यव्यापी ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है, कि अगर प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग हो रहा है तो राज्य उस पर ध्यान दे। क्लियर हो गया। चलिए अब हमारा क्वेश्चन रह गया फ्रेंड्स, थोड़ा सा और है इसमें, थोड़ा सा और देखते हैं। तो थोड़ा सा कर लेते हैं नीचे, अब देखते हैं इसमें क्या है। तो देखो यहां पर आपको बता रहा है 24 अप्रैल 2003 को। अब ये योजना शुरू की कब की गई थी, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहां पर 24 अप्रैल 2003 को ईज ऑफ लिविंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और नागरिकों को सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए योजना शुरू की गई थी। उद्देश्य उसका ये हो जाएगा, 24 अप्रैल 2003 को शुरू की गई थी, तो 3 से 13, 13 से 23, 20 साल हो गए। 24 अप्रैल 2023, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ लिविंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और नागरिकों के सामने जो आने वाली चुनौती है, जो वो काम करते हैं, विज्ञान का उपयोग करते हैं और उसका अनुप्रयोग करते हैं, उसका उन्हें समझ हो, ठीक है, और वो सोच विचार करके अपने निर्णय ले सकें और उसका प्रयोग कर सकें, ठीक है। तो उसका अनुप्रयोग और उपयोग की यहाँ पर बात की जाती है। अब मोदी के बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, जन्म उनका 17 सितंबर 1950 को होता है, 17 सितंबर। और इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि ऐसे भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ है, तो इसका आंसर भी नरेंद्र मोदी हो जाता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ऐसे कौन से भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17 सितंबर 1950 को आप इनका जन्मदिन भी ध्यान रख सकते हैं, इनको विश भी कर सकते हैं। तो 17 सितंबर 1950। जीवन काल इनका राजनेता के रूप में निकला है अब तक का, 2001 से 2014 तक ये गुजरात के सीएम रहे थे। उसके बाद ये यहाँ पर मई 2014 से ये पीएम पद पर कंटिन्यू है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। ये वर्तमान में वाराणसी से भाजपा सांसद भी हैं, यानी बीजेपी के सांसद भी हैं ये वाराणसी से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे राजनेताओं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाल ही कि जो राहुल गांधी है वो कहाँ से सांसद हैं, ठीक है, इस तरह से पूछ लिया जाता है किस क्षेत्र से सांसद हैं। बाकी और भी जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं उनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। मोदी एक तो हमारे इतने लंबे काल तक सीएम रहे, फिर अब यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, लगभग 10 साल इन्हें पूरे हो चुके हैं, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम गुजरात के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि गुजरात चर्चा में है, तो गुजरात देखेंगे। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को होती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात में 33 जिले हैं। तटीय सीमा इसकी 1600 किलोमीटर की है। लोथल इसका एक बंदरगाह है जो गुजरात में है, जो सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। ये बंदरगाह क्या होता है, ऐसा क्षेत्र या फिर ऐसा कोई टीला होता है जहां से आने जाने का व्यापार होता है, मतलब व्यापार होता है, ठीक है। तो दुनिया के पहले बंदरगाहों में से एक है लोथल। अब देखते हैं यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में ही स्थित है। यहाँ पर क्या है, एशिया के शेर पाए जाते हैं। एशिया के जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है ना, वो गिर राष्ट्रीय उद्यान ही प्रसिद्ध है।
तो आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है फ्रेंड्स, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकती हूँ। लेकिन यहां से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, नजरअंदाज ना करें। अगर आप इस क्लास को नजरअंदाज करोगे तो आपको फिर एग्जामिनर नजरअंदाज कर देगा, ठीक है। क्योंकि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी से वो क्वेश्चन उठाएगा और जब आप नहीं पढ़ोगे तो फिर वो आपको नजरअंदाज कर देगा। तो आपको मिल रहा है, सब कुछ परोसा हुआ, तो फिर क्यों नहीं उसे ग्रहण कर लेते? क्या दिक्कत हो रही है ग्रहण करने में? करो ना भाई ग्रहण। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य में पहली वाटर मेट्रो शुरू की गई है? भारत के किस राज्य में पहली वाटर मेट्रो शुरू की गई है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब 26 अप्रैल 2023 को ही शुरू की गई है। पहला ऑप्शन गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में ये सेवा शुरू की गई है। भारत की पहली वाटर मेट्रो है, यानी वाटर में चलने वाली मेट्रो। अभी तक तो आपने पटरियों पर सुना होगा, ऊपर सुना होगा कि भाई फ्लाईओवर के ऊपर होकर भी निकल सकती है, नीचे होकर भी जा सकती है, यानी स्थल पर चल सकती है, लेकिन अब पानी में भी चल सकती है ये, ठीक है। और कौन सा राज्य बन गया है? केरल, जिसमें पहली वाटर मेट्रो शुरू की गई है। अब देखो केरल के बारे में देख लेते हैं। ये दक्षिण भारत का राज्य है केरल। यहाँ पर मानसून सबसे पहले टकराता है, केरल से ही टकराता है। जैसे अभी लास्ट मई या फिर जून में, 1 जून में आएगा जब एग्जाम, जब मानसून आएगा तो केरल से ही टकराएगा। ठीक है। यहाँ पर लेगून पाई जाती हैं। लेगून क्या होते हैं? जिन्हें हम बैक वाटर लेक बोलते हैं, ठीक है। ब्रैकिश वाटर या फिर बैक वाटर लेक बोलते हैं। फ्रेंड्स होता क्या है कि जैसे आपने केरल देखा है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा प्यारा सा भारत हो गया, जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा सा भारत है। यहाँ पर है केरल। ये जो पश्चिमी साइड है ना, पश्चिम और दक्षिण में, यहीं पर है केरल। चलिए मैं आपको एक बार मैप में और दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपको केरल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? अरब सागर, ठीक है। ये अरब सागर और ये केरल। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि यहाँ पर ये आपने केरल देख लिया, जैसे ये केरल देख लिया, यहाँ पर ये हमारा अरब सागर हो गया, अरब सागर। तो यहाँ पर खूब ज्यादा पानी है अरब सागर में, यहाँ पर हमारा केरल है। तो जो सागर का पानी है ना, वो केरल में अंदर चला जाता है, और जो स्थल है ना वहां पर चला जाता है, और धीरे धीरे काट काट के वो अपनी जगह बना लेता है, और वहां पर एक झील सी बन जाती है, जिसे ब्रैकिश वाटर लेक कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया ब्रैकिश वाटर लेक क्या है? ऐसा पानी का ऐसा स्थल जहां पर समुद्र का पानी अंदर घुस के आ जाता है जमीन पर, और फिर वो अपनी जगह बना लेता है। उसी को हम क्या कहते हैं? लेगून कहते हैं या फिर ब्रैकिश वाटर लेक कहते हैं। यहाँ पर देखो, अब हम देख लेते हैं इस ट्रेन के बारे में, मेट्रो के बारे में। वाटर मेट्रो है जो हमारी 10 आइलैंड को एक कनेक्ट करेगी मेट्रो। हमारी प्रमुख शहर, जो केरल की प्रमुख शहर है, वो कोझिकोड, कोचीन और तिरुवनंतपुरम है। कोझिकोड, कोचीन और तिरुवनंतपुरम केरल के प्रमुख शहर हैं। जो वेम्बनाड लेक है, एक वेम्बनाड लेक है जो एग्जाम में भर भर के पूछी जाती है, वो कहाँ है? तो आप ध्यान रख लेंगे, केरल के कोचीन में स्थित है। जो इसका शहर है कोचीन, यहीं पर ये वेम्बनाड लेक स्थित है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इस वाटर मेट्रो को बनाया गया है। स्टेट एंड सेंट्रल का दोनों का यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर है। ये 50% स्टेट का इसमें सहयोग है और 50% सेंट्रल का सहयोग है। बैटरी चालित है, यानी बैटरी से चलेगी ये मेट्रो, एयर कंडीशनड होगी, ठीक है। नेक्स्ट है दिव्यांगों की सहूलियत इसमें होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे से बनाई गई है भाई, ठीक है। इस वजह से इसमें दिव्यांगों को सहूलियत मिल सकेगी। और नेक्स्ट है इसकी जो लागत आई है वो 1136 करोड़ रुपए आई है। 1136 करोड़ रुपए इसकी लागत है। इसमें से आधा केंद्र का है और आधा राज्य का है। टाइमिंग क्या है इसकी? तो ये कब से कब तक चलेगी? अगर कभी आप घूमने जाओ केरल में तो यहाँ पर भी विजिट कर सकते हो, घूम सकते हो इस वाटर मेट्रो में। 7 AM से 8 PM तक इसका टाइमिंग होगी, चलेगी ये। 78 इलेक्ट्रिक बोट्स को जोड़ करके इसे बनाया गया है। 78 इलेक्ट्रिक बोट्स को मिला करके इसे बनाया गया है। अब देखेंगे इसका किराया भी देख सकते हैं, कभी घूमने का मौका मिले तो जरूर जाना। 20 रुपए इसका किराया है। अब वेम्बनाड लेक के बारे में देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि मैं कह चुकी हूँ कि ये एग्जाम में भर भर की पूछी जाती है, जो कि कोचीन में स्थित है वेम्बनाड लेक।
देखो 96 किलोमीटर लंबी है ये। जो नेहरू ट्रॉफी आपने सुना होगा ना, नेहरू ट्रॉफी जो बोट रनिंग होती है, बोट रेस होती है, वो यहीं पर होती है वेम्बनाड लेक में। और उसकी जो नेहरू ट्रॉफी जो दी जाती है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है और यहीं पर ये प्रसिद्ध है, नेहरू ट्रॉफी। लेगून से बनी एक झील है ये। लेगून मैंने बता दिया अभी क्या होता है। केरल की सबसे बड़ी लेक है ये, केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। लेक मतलब झील ही होता है, तो मैंने वहां पर लेक, यहाँ पर झील, ठीक है। तो ये हो गया केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी लेक है, सबसे लंबी झील है ये। समुद्र से कनेक्ट होती है, इसीलिए तो इसका निर्माण हुआ है, क्योंकि समुद्र से कनेक्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको समझ आ जाना चाहिए, भारत के किस राज्य में पहली वाटर मेट्रो शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा केरल। और बाकी सारी जानकारी, ये केरल दक्षिण भारत का राज्य है। यहाँ पर सबसे पहले मानसून टकराता है। लेगूनों से बनी एक झील है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लेगून है फ्रेंड्स। 10 आइलैंड को कनेक्ट करेगी ये वाटर मेट्रो। प्रमुख शहर कोझिकोड केरल के, कोचीन और तिरुवनंतपुरम है। जो हमारी वेम्बनाड लेक है वो कोचीन में है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया जा रहा है। स्टेट और सेंटर का ज्वाइंट वेंचर है ये। बैटरी से चलित होगी, एयर कंडीशनड होगी, दिव्यांगों को सहूलियत मिलेगी इसमें। लागत इतनी है, टाइमिंग इसकी ये है, 78 इलेक्ट्रिक बोट्स को जोड़कर बनाई गई है और किराया ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेम्बनाड लेक क्या है? 96 किलोमीटर लंबी है। नेहरू ट्रॉफी यहीं के लिए प्रसिद्ध है। लेगून से बनी है, केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी लेक है ये, समुद्र से कनेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल गतिमान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? क्या कह रहा है? हाल ही में किस शहर में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल गतिमान प्रयोगशाला, यानी ये जो गतिमान है, चलती है, ठीक है, कहीं भी ले जा सकते हो उसे, मोबाइल पर एक गतिमान प्रयोगशाला है, ठीक है। जैव सुरक्षा यानी कि जीवों की सुरक्षा करने के लिए, जो आप तरह तरह की बीमारियां देखते हैं ना, उससे सुरक्षा के लिए एक प्रयोगशाला है जो कि गतिमान है। हाल ही में उसका उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया? आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है। 4 ऑप्शन है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और नासिक। तो इसका आंसर हो जाएगा नासिक। क्या हो जाएगा? नासिक इसका आंसर हो जाएगा। ये नासिक में शुरू की गई है। देखेंगे यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री। मंत्री भी 3 टाइप के होते हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री अतिरिक्त प्रभार। ओके, तो ये राज्य मंत्री हैं यहाँ पर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, इनका नाम ध्यान रख लेंगे आप। दक्षिण एशिया की पहली BSL 3 रोकथाम वाली मोबाइल गतिमान प्रयोगशाला का उद्घाटन, यानी इसका नाम क्या है? BSL यानी बायो सिक्योरिटी लेवल, बायो सिक्योरिटी जिसे हम BSL कह सकते हैं। 3 रोकथाम मोबाइल गतिमान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। फ्रेंड्स, आपको समझ आ रहा है ना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 स्तर की प्रयोगशाला है, जो कि मोबाइल पर है, जो कि गतिमान है। आप मोबाइल को कहीं भी ले जा सकते हो, तो वो भी कहीं भी जा सकती है, ऐसी प्रयोगशाला है। उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं आप? किसी भी बीमारी का पता लगा सकते हैं। उसका उद्देश्य यही है कि जो बीमारियां आती हैं, अचानक आने वाली हैं, और जो एक तो अचानक आती हैं, जैसे कोरोना अचानक आया, और या फिर बहुत सी बीमारियां रिपीट करती रहती हैं। जैसे कोरोना एक बार आ चुका, अब दोबारा भी आ रहा है, तिबारा भी आ रहा है, चौबारा भी आ रहा है, तो ये रिपीटेशन वाली बीमारी। और बहुत सी होती है जो तुरंत आ जाती है, जैसे कोरोना पहली बार आया था 2020 में। तो इन सारी जो वायरल बीमारीज होती हैं उनका पता लगाने के लिए और उनका तुरंत वहीं की वहीं पर इंतजाम करने के लिए कि खत्म हो जाए, है ना, इसके लिए ये शुरू की गई है। ये एक प्रयोगशाला है जो कि गतिमान है। दक्षिण एशिया की पहली है ये, दक्षिण एशिया की पहली BSL यानी कि जो हमारे जैव सुरक्षा स्तर है उसकी पहली प्रयोगशाला है, और ये गतिमान है। नए उभरे और फिर से उभरने वाले वायरल संक्रमणों की जांच के लिए इसे बनाया गया है। नए उभरे और फिर से उभरने वाले वायरल संक्रमणों की जांच के लिए इसे बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देख लेंगे, एक पहले से स्थित है हमारे देश में, कहाँ पर है? तेलंगाना, हैदराबाद में, जिसे राष्ट्रीय BSL 4 कहते हैं, और ये नियंत्रण प्रयोगशाला है। ओके, PDF आज मिल जाएगी। अगर कुछ भी आपका छूट गया हो तो PDF में देख लेना, कम्युनिटी पर थोड़ी देर में मिल जाएगी आपको। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।